मेरा नाम अबीद आज़ाद है और पहले एक्चुअली मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग था हमें मालूम पड़ा है लेकिन अभी नहीं है। एक्चुअली आज धूप बहुत ज़्यादा था और ईटानगर में बहुत ज़्यादा आप है, इसलिए और सिस्टर भी मतलब साथ आए हैं तो हमें थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा देरी हो गया। एनीवे एक्चुअली हम लोग जैसे कि प्रोफेशनल तो हम लोग अलग अलग फील्ड में जुड़े हुए हैं। इसके साथ हम कभी साइकिलिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, माउंटेनिंग भी करते हैं। रूबी सी से माउंटेनियर ऑल्सो। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, सभी लोग मतलब इस महोत्सव को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्योंकि सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन मतलब छुट्टी में हमें मिल रहा था, तो क्योंकि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो इस बार भी हम लोग साइकिल चलाने के लिए सोचा। लेकिन प्रेजेंटली आसाम में एक सिचुएशन है कि लोगों के बीच डिबेट चल रहा है, ये कि येसे दोरजे थोंगसी सर, उनको प्रेसिडेंट असम साहित्य सभा का जो प्रेसिडेंट, उन्होंने आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा था कि वो असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। और फेसबुक में एक्चुअली सर बहुत दिनों से मेरा फ्रेंड है, हालांकि मैं बात नहीं करता हूँ सर से, वो एक डर लगता है सर से बात करने के लिए। तो जब वो वीडियो हमने देखा तो लगा कि अगर सर जैसा एक व्यक्ति खुद असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ये असम साहित्य सभा के लिए बहुत ही बड़ा बात है और असम के लिए भी बहुत बड़ा बात है। तो लेकिन उसी दौरान डिबेट चल रहा था, डिबेट की सर असम से नहीं है इसलिए प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, ऐसा एक भी डिबेट था। हालांकि ये बहुत वीक डिबेट है वहाँ, और लेकिन असम में ज़्यादातर लोग सर को, क्योंकि सर आप लोगों को मालूम ही है, उनका किताब लोग मतलब इतना पढ़े हैं, उनका इतना प्रभाव है, और आसामीज जो लैंग्वेज है, भाषा साहित्य है, उसके लिए इतना काम किया। तो क्योंकि हम लोग साइकिलिंग कर ही रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सर का जो ये प्रेजेंटली चल रहा है उसको एक मैसेज लेके हम लोग मतलब साइकिलिंग करें। और पहले हम लोग ये नहीं सोचा कि हम सिला पासीघाट से करेंगे, वो नहीं सोचे थे। ये ठीक था कि 300-400 किलोमीटर हम लोग चलाएंगे था। फिर हमने ये कि अरुणाचल से गुवाहाटी तक कैसे किया जाता है, ताकि आसाम अरुणाचल का जो मैसेज है आसाम में आए और आसाम का जो मैसेज है अरुणाचल जाए, ऐसे सोच के हमने पासीघाट चुना। फिर पाठक जी ने कहा कि आप लोग ईटानगर भी अगर हो सके तो आ जाइए। तो हमने बातचीत किया, थोड़ा डिस्कशन किया, तो लगा कि नहीं, ईटानगर भी जाने से शायद वहाँ का जो लोगों का व्यूज़ है वो भी शायद हमें मालूम पड़े और हम शायद एक मैसेज, यहाँ का मैसेज वहाँ भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ईटानगर आए। और ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही, हम कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा हो सकता है। जो लोगों ने हमें प्यार दिया है और जो सपोर्ट हमें मिला है, पासीघाट से शुरू करके, इतना बारिश था पहले दिन हमने जब शुरू किया 5 बजे से, मतलब इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था, फिर भी वहाँ पे लोग आए। अरुणाचल लिटरेरी कमेटी से लोग आए, वहाँ असम साहित्य सभा का जो वहाँ है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो लोग आए और फ्लैग ऑफ किया। तो हम बारिश से ही शुरू किया। तो धेमाजी आए और आते रहे और मतलब चलते रहे और कारवा बनता गया, ऐसे जो कहा जाता है। हम लोग आते रहे और आज कल धेमाजी रुके थे सर्किट हाउस में। आज जब लखीमपुर पहुँचे, विश्वास नहीं होता है कि लोग मतलब ये मैसेज इतना पहुँचा है लोगों के बीच में। जब लखीमपुर हम लोग नहीं पहुँचे, उससे 10 किलोमीटर पहले से ही लोग हमें लेके मतलब आ रहे थे। कोई वीडियो कर रहा है, पानी पिला रहे हैं, शरबत दे रहे हैं। टाउन में आए लोग, गुड बना के मतलब हम लोगों को वेलकम किया है। तो फिर इधर से आ रहे हैं, फिर लखीमपुर छोड़ के इधर आया लालू लालू क्या नाम है ये, लालू हारमती नहीं, लालू। तो वहाँ पे भी लोग मतलब रुके हुए थे हम लोगों के लिए, पानी वानी लेके रुके हुए थे। तो ये जो सर के प्रति जो मतलब लोग असम में लोगों का जो प्यार है, जो उनके प्रति सम्मान है, वो हमें जब इस दौरान साइकिलिंग कर रहे थे वो हमें खुद को दिखाई दिया। मतलब वो ऐसा नहीं वो फेसबुक में हमें पढ़ने को मिला है, वो हमने रास्ते में देखा। इतना धूप में लोग मतलब आके सर के लिए मतलब लोग आए हैं और हमें वेलकम कर रहे हैं। तो ये जो महसूस है ये बहुत ही हमें अच्छा लगा है। और
आज ईटानगर आए हैं, तो कल हम फिर से यहाँ से मॉर्निंग ही चले जाएंगे, विश्वनाथ चारियाली होके तेजपुर, नौगांव होके गुवाहाटी जाएंगे। आशा करते हैं कि धूप बहुत है, फिर भी आशा करते हैं कि वो हम लोग का कंप्लीट हो जाए। और एक मैसेज जो आप लोग यहाँ आके हमें जो मिला है कि आप लोग सभी जाति जनगोष्ठी से यहाँ पे हैं और सब लोग चाहते हैं कि सर एक देखिए, बात ये है कि ऐसे दोरजे ठोंगसी सर एक लिटरेट है, किताब लिखे, वो साहित्यिक है, उनको असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट बनने का उनका पूरा एलिजिबिलिटी वो अलग बात है, लेकिन वो बनने से सर असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट बनने से सिर्फ वो हमें नहीं मिलता है, उससे भी ज़्यादा कुछ हमें मिलता है। वो ये है कि असम और अरुणाचल का जो बाइडो ने कहा, जो समन्वय, जो कितना हज़ार सालों से शायद हम लोगों का ये समन्वय चल रहा है, तो उसको भी सर रिप्रेजेंट करता है। तो हमें लगता है कि इतना बड़ा मैसेज जाएगा, इसका किसी से कंपेयर नहीं होता है। जैसे कि पाठक जी ने कहा कि सबसे पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है आसाम का, जो आसामीज लोगों का जो सेंटीमेंट है, आसामी सेंटीमेंट जिसको कहा जाए, उसको रिप्रेजेंट करता है आसाम साहित्य सभा। आसाम साहित्य सभा का क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको चाहते हैं। आसाम साहित्य सभा क्या बोलते हैं उसको लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जब सर लीड करेंगे तो आसाम का जो साहित्य है वो तो नेक्स्ट स्टेज जाएगा ही। उसके साथ इसका एक मैसेज पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर है, जो सिस्टरहुड है हमारे बीच में, उसमें भी उसका प्रभाव मिलेगा। और जो छोटा मोटा ये मतलब आपका बाउंड्री डिस्प्यूट, ये सब तो लोगों का घर में भी होता रहता है, तो स्टेट में भी ज़रूर होगा, वो तो कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी होता है। तो सर जब प्रेसिडेंट होगा तो उसका एक मैसेज अरुणाचल में भी जाएगा, आसाम में भी जाएगा। तो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, हम लोगों के लिए इतना टाइम दिया, आप लोगों ने रुके हम लोगों के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सर आसाम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट बने और हमारा जो पसीना निकला है उसका कुछ रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए, यही चाहते हैं। यही कह के मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ। एक्चुअली हम जब पासीघाट से शुरू किया, हाँ, तो हम एक्चुअली फॉर्चुनेट थे, हम पासीघाट से शुरू किया था। तो पासीघाट से शुरू करके हमको ऐसा फील हुआ हम मतलब आसाम में है या अरुणाचल में है, सेम ही है, मतलब सेम फील हुआ। मतलब ऐसा फील नहीं हुआ हम अलग स्टेट में हैं। मतलब ऐसा है कि एक बॉर्डर है, लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा कुछ दूसरा फील कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे जो लोग हैं तो अपना ही लोग हैं ना, 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं। तो जैसे बड़ा सिस्टर फिर अलग रहने से तो ऐसा नहीं होता ना, अलग हो गया, अलग नहीं होने से। तो अभी क्या ना हम मतलब हम लोग अब अपने बीच में जो मिलजुल जो होते हैं ना, तो हम जितना बात करेंगे, जितना मतलब आना जाना करेंगे, उससे बढ़ते हैं। तो हम अभी गए हैं, जाने से हमको पता चला नहीं, वो लोग भी हमको बहुत चाहते हैं, तो हम भी वही मैसेज लेके गया था। तो जैसे दर्जी थोंगसी सर के लिए गया था, तो बात करने के लिए गया था, तो वहाँ से हम जब शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम पूरा असम में, फिर धेमाजी, लखीमपुर होके जब यहाँ पे ईटानगर पहुँचा तो पूरा फील हुआ जो लखीमपुर में भी, धेमाजी में भी सभी लोग चाहते हैं। तो लेकिन ये पूरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ही है ना, तो पासीघाट हो गया, फिर यहाँ पे आपका अरुणाचल तक जो है, असम में या अरुणाचल में, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का दोनों साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हम लोग का जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो गैप में है। तो कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाने के गैप को मतलब कम करने के लिए तो थोंगसी सर प्रेसिडेंट होंगे असम साहित्य सभा का, तो ये हमको लगता है ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो गैप है, असम साहित्य सभा अलग है, तो आप लोग का जैसे अरुणाचल लिटरेसी सोसाइटी है, इसके बीच में भी जो अभी कम्युनिकेशन जो थोड़ा गैप हुआ होगा, तो कुछ मतलब अलग अलग जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 अलग अलग है, तो इसको लगता है मतलब बहुत इजी हो जाएगा ये सॉल्व करने के लिए, बॉर्डर इशू भी सॉल्व करने के लिए जो होगा। और भाषा का माध्यम से तो और ज़्यादा इजी होते हैं। और हम जितना भी बात किए, जो बात सुने हैं, इतना अच्छा गाना गए हैं, तो लगता है मतलब हम असम में ही है ना। तो ये मैसेज लेकर हम असम में जा रहे हैं अभी, तो असम के लोगों को भी पता चलेगा नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार जो
थोंगसी सर प्रेसिडेंट होंगे तो हम लोग का ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मतलब एक है भाषा का प्रॉब्लम भी, और दूसरा है जो भाईचारा का जो प्रॉब्लम था ये भी सोल्व हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं और सबका आशीर्वाद लेके हम अभी गुवाहाटी जा रहे हैं। और जो इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में भी सब लोग सपोर्ट करेंगे तो थोंगसी सर ज़रूर प्रेसिडेंट बन जाएंगे।